जिसने अपनी कलाकारी से, अदा से हम सबका मन मोहा और देशभक्ति की नई चेतना हमारे रगों में भरा। इस कार्यक्रम में उपस्थित इस राज्य के तेज तर्रार, लोकप्रिय, ऊर्जावान विधायक, आप सबके नेता, हमारे भाई डॉक्टर इरफान अंसारी साहब, जिले के ऊर्जावान, लोकप्रिय और दूरदर्शी उपायुक्त महोदय श्री फैज अहमद साहब, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतरीन तरीके से चलाने का पूरे राज्य में एहसास कराने वाले पुलिस कप्तान श्री दीपक कुमार सिन्हा जी, मंच पर उपस्थित जिला परिषद की चेयरमैन श्रीमती दीपिका बेसरा जी, उप विकास आयुक्त डीडीसी नौजवान ऊर्जावान श्री नमन लकड़ा जी, यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी भाई संजय पांडे जी, मंचासीन पूर्णिमाधर जी और सभी इस कार्यक्रम को एक अनोखा अनूठा अंदाज देने वाले, आज अपनी अदाओं से सबका मन मोहने वाले, अपने क्रियाकलाप से जामताड़ा जिले को आगे ले जाने में माननीय विधायक और उपायुक्त महोदय के कृपा पात्र बनने वाले गुड़िया साहब, हमारे करना है, इसके बारे में आपकी सुन के अपनी बताना चाहते हैं। अभी जिले में कृषि की गतिविधियां जो चल रही थी, इसके बारे में डीसी साहब ने जो आपको वक्तव्य दिया, मैं सभी जिलों में तकरीबन गया, 16 या 17 जिला मेरा हो चुका है, लेकिन इस तरह का क्रिस्टल क्लियर आइडिया जो विभाग का रिप्रेजेंटेशन उपायुक्त महोदय के द्वारा दिया गया, वो जामताड़ा से बेहतर और कहीं मुझे नहीं मिला। इसके लिए मैं आपको मन से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने पारदर्शी तरीके से आवाम को बताया कि कृषि विभाग इस जिले में अपने डिफरेंट हेड में क्या क्या क्रियाकलाप कर रहा है। ऋण माफी में हमारी क्या स्थिति है, उद्यान विभाग हमारा क्या कर रहा है, मछुआ विभाग क्या कर रहा है, पशुपालन विभाग क्या कर रहा है, इन सब बातों की जानकारी आपने विस्तार में हमारे किसान भाइयों को दिया, पत्रकार बंधुओं को दिया और जनप्रतिनिधियों को भी दिया, जो संवेदनशील होते हैं, जिनको कुछ करने की ललक होती है, वो अपने कामों का हिसाब किताब माननीय विधायक, जिला परिषद अध्यक्ष, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के संगठनकर्ता और हम सबके भाग्य विधाता जनता को जरूर देते हैं। जो नहीं देते हैं, समझ जाइएगा कि उनके काम में कहीं खोट है, कुछ छिपाना चाहते हैं, इसलिए आपसे रूबरू नहीं होना चाहते। तो मैं फिर से एक बार सभी विभाग के पदाधिकारी के द्वारा जो प्रेजेंटेशन डीसी साहब के माध्यम से इनके मॉनिटरिंग में आपने साल भर जो किया, लेखा जोखा दिया, उसका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 20 साल हो गए झारखंड को बने हुए, कितनी लड़ाइयां गुरुजी ने लड़ी, कितने सिद्धू कानू चांद भैरव ने की थी, और जब वो हमें हासिल हुआ और आज 20 वर्ष होने के बाद भी क्या अंतिम पंक्ति पर खड़ा व्यक्ति को इसका भी लोग
अपने हिस्से का मुकाम पाने के लिए कभी हमारे दफ्तर का चक्कर लगाते हैं, कभी इरफान साहब का दफ्तर का चक्कर लगाते हैं। कुछ कुछ तो ऐसे हैं जो कहीं जा भी नहीं पाते, उन्हें आज भी किसी मसीहे का इंतजार है कि हमारे जीवन में अब बदलाव आएगा, अगवा दिसुम अगवा राज आएगा। और अब जब ये बात हम नहीं कर सकते, जब हम पिछली बार विधायक थे, विपक्ष में थे, तब भी उनके गुनाहगार थे। विपक्ष की भी एक भूमिका होती है, सशक्त विपक्ष की, वो भी विकास की राह दिखा सकता है। कारी साहब, हम चूक गए, अब सत्ता पक्ष में हैं, अब भी हम गुनाहगार हैं। सत्य को स्वीकार करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी बुजुर्ग का पेंशन का कागज 20 सालों से प्रखंड कार्यालय में, मंत्री जी के कार्यालय में, डीसी साहब के कार्यालय में कहीं भी दीमक खा रहा है, तो उसके गुनाहगार हम सभी हैं, आप भी हैं, आप लोग भी हैं। कोई कम है, कोई ज्यादा है। ने कहा था, कई तेजस्वी यादव जी ने कहा था, आपसे वायदे किए थे और आपने उनकी बातों पर विश्वास किया और गठबंधन की सरकार पर भरोसा जबरदस्त तरीके से किया। जिस इरफान अंसारी साहब को आपने पिछले चुनाव में 10,000 वोटों से जिताया था, उन्हें 40,000 वोटों से जिताया। कुछ इनके काम की बदौलत इन्होंने अपने काम से सारे भेदभाव को मिटा दिए। इनसे बेहतर विकल्प, इनसे बेहतर इंसान जामताड़ा के लिए दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। ये रिजल्ट बताता है। मैं भी विधायक था, लेकिन मुश्किल से 3,000 वोटों से जीत के आया। मैं भी इनके साथ काम कर रहा था, मैं पिछड़ गया, मेरा भाई हमसे आगे निकल गया। आपका आशीर्वाद मिला, मैं आपको हृदय से नमन करता हूं कि आपने इनके मनोबल को बढ़ाया। जो ताना बाना है, जी आप उससे आगे निकल गए। मैं आपको भाई मानता हूं, बड़ा मानता हूं और हमेशा आपको इज्जत करते रहूंगा। आपके रास्ते में कभी नहीं आऊंगा, ये बात मन से बेटा। क्योंकि हम संस्कार पाए हैं, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते। जनादेश दिया 23 तारीख को, इस गठबंधन की सरकार को जनादेश मिलता है 23 दिसंबर 2019 को। 29 तारीख को गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन जी शपथ लेते हैं राजभवन में। इन 6 दिनों में हमने नहीं कहा, जो अखबार के बंधु हैं इन्होंने लिखा, पहले पन्ने पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा। जो हमारे टीवी के चैनल के यहां पर सम्मानित प्रतिनिधि हैं, उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज बनाया कि खजाने खाली हैं। हेमंत सरकार क्या अपने वायदों पे खरा उतर पाएगा? ये 23 से 29 के बीच में तकरीबन सभी अखबारों में, सभी टीवी पे लिखा हुआ आया था या नहीं, बताइए। ये हम लोगों ने नहीं कहा, जेएमएम के नेता, कांग्रेस के नेता, आरजेडी के नेता ने नहीं कहा, ये मीडिया, ये जनता जो कि मालिक है, उन्होंने लिखा कि हेमंत जी सरकार तो बना रहे हैं, लेकिन खाली खजाने से क्या विकास कर पाएंगे? जो वायदे किए हैं उनको पूरा कर पाएंगे? चुनौतियां बड़ी है। ये सच है या गलत? जब चुनाव का साल होता है तो हर एक सरकार अपना आखिरी दांव खेलता है। पिछली सरकार ने जो किया उसने अपनी समझ से किया। उसके जगह हम भी रहते तो हम भी अपनी नीतियों को जनता के सामने लाते।
लेकिन उनकी नीतियां जनता को रास नहीं आई। जनादेश में करो या मरो की स्थिति होती है जब समाज ये निर्णय नहीं कर पाता है कि हम क्या करें, कौन खिलाएगा, कौन मेरे अपने जो दिल्ली, बम्बे, गुजरात में रह गए हैं, जिनको खाने के लाले पड़ गए हैं, उनको घर कौन पहुंचाएगा। ये बात हर व्यक्ति के घर में, गांव में हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन जब अपनों को बुलाने की बारी आई तो पूरे देश में पहला यदि कोई सरकार काम किया तो हेमंत सरकार किया। मजदूरों को, आपके बेटे और भाइयों को लेकर पहली ट्रेन कोई आई पूरे हिंदुस्तान में तो वो झारखंड के लिए आई और इसका गौरव हमें प्राप्त। हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज का सपना किसी और ने दिखाया था, लेकिन जब वक्त पड़ा, जब मुसीबत आया और जब रांची एयरपोर्ट पे रिसीव करने गया और जब हमने हवाई चप्पल से लेह और लद्दाख से मजदूर भाइयों को उतरते हुए देखा तो मन में एक बात उठी कि शाबाश चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, कहता कोई और है, करता कोई और है। पूरे देश में मजदूरों को लेकर पहली कोई हवाई जहाज आई तो वो झारखंड के लिए आई, आपके राज्य के लिए आई और ये आपका गौरव का बात है। फंस गए थे जिसके आपके गलत नीतियों ने 5-5, 6-6 महीना एक टाइम खाना के लिए मोहताज कर दिया था, जिसने अपने घर में जान माल को बिचवाकर, अपने बीवी और मां के गहने को गिरवी रखवाकर, पैसा मंगवाकर अपना जीवन काटा था, उनको जब घर भेजने की बारी आई तो आपको जरा भी शर्म नहीं आया कि कम से कम एक रेलवे टिकट तो फ्री दे दें। 27,000 करोड़ रुपया मुनाफा हर वर्ष हम आपको देते हैं, लेकिन आपने कोई भी रहम दिली नहीं दिखाई। आपने मजदूरों को घर तो भेजा लेकिन वो टिकट थमा दिया, ये असहनीय था। एक तरफ देखता था कि राज्य का सारा पैसा कोरोना को टैकल करने के लिए फंड को डाइवर्ट किया जा रहा है, जरूरी भी था। पहले आपको बचाएंगे तब तो कर्जा और दर्जा दिखाएंगे। और एक तरफ किसान का बेटा होने का दर्द इरफान साहब का और ना जाने कितने साथी विधायकों का दबिश, मन में एक ही बात उठती थी कि जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है। बादल फट चुका है, जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, सूखे कुएं तेरा इम्तिहान बाकी है। जमीन जल चुकी है क्योंकि किसी का गिरवी मकान तो किसी का लगान बाकी है। किसी का गिरवी मकान तो किसी का लगान बाकी है। ये बातें मेरे मन में घूमती थी और इसके साथ मैं ऋण माफी कमेटी का माननीय मुख्यमंत्री जी रामेश्वर उरांव साहब और आलमगीर आलम साहब के निर्देश पर अध्यक्ष बना दिया गया। जो है कर्जा माफी इसी के हाथ में। एक दिन रात 1:30 बजे अहमद पटेल साहब का काम हुआ। झारखंड के इतिहास में 20 सालों तक यहाँ सरकारें आई गई, जो आज विपक्ष में है उनके पास 18 साल तक इस राज्य के सत्ता की चाबी रही। पूछिए उनसे कि 18 सालों में किसान याद नहीं आया आपको? आपने 1 रुपया भी कर्ज माफी की? जवाब मिलेगा क्या? कभी राज्य सरकार ने आपका कर्जा माफ किया झारखंड बनने के बाद? नहीं किया, जबकि उस समय सरप्लस बजट होता था, पैसे होते थे, कोरोना जैसी स्थिति नहीं थी, हाथी के नाम पर पैसे नहीं उड़ाए गए थे। 29 तारीख को सरकार के 1 साल पूरा होने पर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथ से कराया। उस 9,07,000 किसानों में से 7,84,000 किसानों का पूर्ण कर्ज माफ होगा और 1,23,000 किसान का 50,000 तक मैक्सिमम कर्जा माफ होगा। ये हमने आंकड़ा पूरे राज्य के सामने दे दिया कि वर्तमान गठबंधन की सरकार
आने वाले दिनों में इस राज्य के वो किसान जो ये सोचते हैं कि पता नहीं मेरी जमीन रहेगी या नीलाम हो जाएगी, पुलिस का वारंट आएगा, कमर में रस्सा लगेगा क्या? कांग्रेस सुनते हैं फिर से गठबंधन की सरकार में आई है। भाई कांग्रेस मतलब कर्जा माफ, एक बार 71,800 करोड़ का ऋण माफी चिदम्बरम साहब ने मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री काल में सोनिया जी के निर्देश पर किया था। आपको याद है ना? याद है ना? आप में से 4.5 करोड़ लोगों का कर्ज माफी हुआ था पूरे देश में। ये सबसे बड़ा किसान हितैषी कदम था जो कांग्रेस सरकार ने उस समय शिबू सोरेन, लालू यादव जी जब हमारे साथी तब भी थे, अब भी है, हमने किया। तो जो बच्चा रोता है उसी को पहले दूध मिलता है। पहला कर्ज माफी जब हमने प्रोसेस शुरू किया तो फैज अकरम साहब, अहमद साहब और हमारे डिपार्टमेंट के डायरेक्टर निशा उरांव रात भर जग के डाटा का मिलान किया। चीजें मुश्किल थी। इनको गुलदस्ता दीजिए गुड़िया साहब। इसी साहब आइए। इनको 50,000 की ऋण माफी हमने दी और इसका प्रूफ मिलन मिश्रा जी यहाँ है। डॉक्टर इरफान साहब आपसे गुजारिश है, आपके आवाज पर ही पहला पहचान जामताड़ा को मिला। आपके डीसी साहब ने और मेरे डायरेक्टर ने आपके लिए करके दिया। हम चाहेंगे कि इस योजना की शुरुआत जो हमने ऑनलाइन की थी आज आंखों देखी हम कर रहे हैं। आप लोग इसको जरूर तालियों की गड़गड़ाहट से पूरे राज्य में सुनवाएंगे। सर एक बार इधर देखिएगा, सर सामने देखिएगा।